आप आपने ट्री डायग्राम के थ्रू बनाना हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। फर्स्ट आपने सबसे पहले फर्स्ट सैंपल लिख लिया और उसकी फिर पॉसिबिलिटीज, फिर सेकंड उसके फर्दर पॉसिबिलिटीज कि हमारे पास 3 आ सकता है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में वो 3 6 9 आ सकता है, और थर्ड रो में हमारे पास वो 3 6 9 अगेन। अगर यहाँ से देखते हैं इसको हम, ये जो हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है यहाँ से बनाना सीखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो आपने सबसे पहले देखें 3 आपका आएगा, 3 की पॉसिबिलिटीज फर्दर क्या होंगी, ये देखिए फर्स्ट जो है इस पे तो आपका 3 आएगा। फर्स्ट हमारा 3 आ गया। नेक्स्ट देखें पॉसिबिलिटीज आपने 2 जो सैंपल्स बनाए थे वैसे ही बनाने के बाद उसके साथ 3 लगा देना। जैसे कि देखें 3 का 3 के साथ सैंपल आ जाएगा, 3 का 6 के साथ सैंपल आ जाएगा, 3 का 9 के साथ सैंपल आ जाएगा। नेक्स्ट 6 का 3 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 6 के साथ, 6 का 9 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 9 की पॉसिबिलिटीज, 9 का 3 के साथ, 9 का 6 के साथ, 9 का 9 के साथ। ये सारी पॉसिबिलिटीज 2 वाली आने के बाद साथ आप 3 लगा देंगे तो आपका सैंपल साइज 3 के ये जो है फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आपने 6 के लिए करना है तो सेम वही प्रोसीजर आपने पहले करेंगे 3 3 3 6 3 9 6 3 6 6 6 9। इसके बाद देखिए 3 3 3 6 3 9 और उसके बाद जब ये सारे सैंपल्स आ जाएंगे 2 वाले कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके साथ आप 6 लगा देंगे। थर्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी है 9 की। 9 वाला जो है उसके लिए पहले ऐसे करेंगे 3 3 3 6 की सारी पॉसिबिलिटीज देखिए आप देखिए ये सारे तो सैंपल सबके सेम ही है ये जो तीनों के, लेकिन यहाँ पे आप 9 लगा देंगे फर्दर। ठीक है, आप चाहे तो ये ट्री डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, चाहे तो आप जो मैंने आपको बताया बस इस तरह से करें। ठीक है, आप कितनी मर्जी है। फर्स्ट कॉलम हमारा बन जाएगा सैंपल्स का, ठीक है, और दूसरा कॉलम हमारा बन जाएगा मीन का, आपने जो एक्स बार निकालना होगा। क्लियर है, आपने मीन सैंपल्स बना लिए, उनका मीन निकाल लिया। मीन अब इसमें मीन क्या करना होगा, आपने तीनों वैल्यूज को ऐड करना होगा, 3 पे डिवाइड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास मीन डालेंगे। अब इसमें वेरिएशन देखिए हमारे पास एक्स बार की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है। फर्स्ट हमारे पास 3 आ रहे हैं, 4 5 so on। हमारे पास पॉसिबिलिटीज कहाँ तक आ रही हैं 9 तक। इसका मतलब है जब हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या आ जाएंगी 3 4 5 6 7 8 9। मिस हम क्या बिना सैंपल्स मीन कैसे निकाल पाएंगे? सैंपल्स तो मतलब हमें भी सैंपल बनाने पड़ेंगे? हाँ बनाने पड़ेंगे सैंपल्स। सैंपल्स बनाए नहीं है हमने यहाँ पे, देखिए सैंपल्स ही तो बनाए हैं हमने। ये जो ऊपर 3 जो है सैंपल साइज 3 था ना हमारे पास, पहले तो 2 था तो बस 2 के जी। सैंपल बनाए थे। अब 2 के बनाने के बाद थर्ड वाला फर्स्ट एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो अब देखें अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए पहले आपने पॉसिबिलिटी सारी लिखी होती है 2 वाली, जैसे कि 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, फिर 6 3 6 6 6 6 9, फिर 9 3 9 6 9 9। ये सारी पॉसिबिलिटीज 2 वाली आने के बाद आप 3 लगा देंगे जो आपका फर्स्ट यहाँ पे यूनिट। नेक्स्ट दोबारा 6 के लिए आपको करना होगा सारा काम, वो 2 वाला करने के बाद 6 लगा देंगे, 3 आपका सैंपल साइज हो जाएगा। 9 के लिए भी सिमिलरली आपने सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं सैंपल साइज 2 वाली करने के बाद उसके साथ आप 9 लगा देंगे। जब सैंपल निकल आएंगे फिर उसका आप मीन निकालेंगे। मीन आपको मैंने बताया क्या है, तीनों वैल्यूज को ऐड करना है और 3 पे डिवाइड करना है। जो भी आपको मीन ये होता है ना जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो उनका सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरह करके आप मीन निकाल लेंगे। और मीन की वेरिएशन आपने देख ली 3 से 9 तक है। आपने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होगी आपने 3 से लेकर 9 तक बनानी होगी। ठीक है, ये लिख लिया। नेक्स्ट आपको स्टेप पता है क्या होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला स्टेप होता है। अब फ्रीक्वेंसी हम देख लेंगे हमारे पास कि कितने टाइम आया इस डेटा में। जस्ट 1 टाइम आया तो हम फ्रीक्वेंसी 1 लिख देंगे। 4 कितने टाइम आया 1 2 4 हमारे पास देखें 3 हमारे पास 3 टाइम आया डाटा में, हम इसकी फ्रीक्वेंसी 3 लिख देंगे। 5 को देखेंगे डाटा में कितने टाइम आया वो लिख देंगे। 6 को देखेंगे, 7 को, 8 को, 9 को, और हमारे पास आप देखेंगे टोटल जो है 27। आप फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं जितने आपके सैंपल्स होते हैं उतना ही आपका टोटल आता है फ्रीक्वेंसी का।
अगर नहीं आता तो इसका मतलब आपने कोई एक मिस कर दिया, दोबारा से देखना होता है। ठीक है, याद रखना जितने नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं उतना ही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के लिए आप वही सेम मेथड, आपने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया टोटल फ्रीक्वेंसी से, आपकी प्रोबेबिलिटी का कॉलम बन जाएगा। फिर उसके लिए मीन निकालना, आपने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना, तो आपके ये वाला हमेशा आता है एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, बार को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला कॉलम आ जाएगा एक्स बार को। फिर उसके बाद इस देखिए एक्स बार स्केयर है ना, तो आप एक्स बार स्केयर लें फिर इससे मल्टीप्लाई करें, उससे बेहतर ये होता है कि आपका ये कॉलम तो है ना ऑलरेडी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स बार स्केयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम, ये सारा कॉलम निकलता जाएगा। आप कोरस्पॉन्डिंग 3 को से मल्टीप्लाई करते हैं 9/27, 4 को 12 से 48/27, 5 को 30 से 150/27, सो 9 को 9 से 81/27, आपका ये कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया, इनके सम निकाल लिया आपने। ठीक है, सेम स्टेप सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है, जैसे कि पीछे नोट आपने लिखा था सेम स्टेप्स, इसी तरह इनकी भी स्टेप सेम है। म्यू एक्स बार निकालेंगे। अब म्यू एक्स बार किसको कहते हैं हम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को हम कहते हैं म्यू एक्स बार, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस को हम कहते हैं सिग्मा एक्स बार, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ये आपने निकाल लिया इन फार्मूलाज के थ्रू, जो आपने पढ़े हुए फर्स्ट ईयर में ही पढ़े थे आपके फार्मूलाज, ये फार्मूलाज याद दोबारा कर लेने आपने, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद पॉपुलेशन के साथ डील करना होता है हमने। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है सैंपल बनाना, उनके मीन निकालना, सेकंड स्टेप में हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली, और उसके बाद हमने उसका मीन वेरियंस, इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन आ जाती है। पॉपुलेशन का हमने मीन वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। हमने एक्स के का कॉलम बना लिया, यहाँ से हमारे पास हमें पता है म्यू का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स और कैपिटल एन। अब देखिए याद रखना है यहाँ पे कैपिटल एन यूज कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन का है ना, तो पॉपुलेशन के ही एन को यूज करेंगे। यहाँ से आपने म्यू निकाल लिया, सिग्मा स्केयर निकाल लिया, सिग्मा निकाल लिया। ठीक है, म्यू सिग्मा स्केयर सिग्मा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे वही अब वेरिफिकेशन के लिए आपने सेम वही जो 3 प्रॉपर्टीज उनको वेरीफाई करना होता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड वेरिएंस पॉपुलेशन, ये याद रखना एक्स बार जिसकी सबस्क्रिप्ट में है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस पॉपुलेशन के वेरिएंस के इस तरह से इक्वल आता है सिग्मा स्क्वायर ओवर n। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वल आएगा। थर्ड स्टेप क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं स्टैंडर्ड एरर हमारे पास होता है सिग्मा ओवर √n के, और ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये भी आपके पास इक्वल आएगा। तीनों प्रॉपर्टीज आपकी वेरीफाई हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल में हमें बेटर रिजल्ट्स देती है। अब थर्ड जो एग्जांपल है ये भी बेसिकली है तो विद रिप्लेसमेंट के, लेकिन ये हम कल करेंगे। मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन बता देती हूँ जो आपने इनसे रिलेटेड करने हैं जो आज हमने किए थे। (11.2) एक्सरसाइज 11.1 तो थ्योरेटिकल थी आपकी सारी, 11.2 में है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लेबर यूनियन हैज 1000 मेंबर्स, इसका मतलब ये क्या है 1000 उसकी टोटल पॉपुलेशन है, इतने उसके पास मेंबर्स है ना, तो ये हमारा कैपिटल एन हो गया। अ रैंडम सैंपल ऑफ 50, इसका मतलब है सैंपल की बात होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ये आपने टर्मिनोलॉजीज खुद देखनी है, सैंपल लिखा होगा तो एन, और ये टोटल होगी तो ये पॉपुलेशन। मेंबर्स ऑफ द यूनियन गेव एन एवरेज, अब सैंपल के साथ किसी चीज की एवरेज गिवन हो तो ये म्यू होगा या एक्स बार होगा, सैंपल के साथ किसी चीज का मीन गिवन होगा तो वो एक्स बार होगा, म्यू नहीं होगा, ये याद रखना है। सैंपल के फौरन बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है एवरेज या वो सैंपल का होता है, स्टैटिस्टिक होता है, बेसिकली वो पैरामीटर नहीं होता है। यहाँ पे एक्स बार आ गई वो वैल्यू। द एवरेज एज ऑफ मेंबर्स ऑफ लेबर यूनियन वाज देयरफॉर एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब ये है कि ये आपने एस्टिमेट किया तो इसका मतलब ये सैंपल का रिजल्ट है। कंप्लीट इनोवेशन, यहाँ से देखिए कंप्लीट एनमोरेशन का मतलब क्या होता है, सेंसिस या पूरी पॉपुलेशन के साथ आपने डील किया। कंप्लीट एनमोरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इंडिकेटेड दैट द ट्रू मीन इज, ट्रू मीन हमने जब पढ़ी थी डेफिनेशन देखा था ना, ट्रू मीन को हम पॉपुलेशन का मीन कहते थे, ट्रू मीन हो गया 43। अब इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास म्यू हो गया। आंसर द फॉलोइंग, आपने सबसे पहले इसके क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, आपसे बताना है विच फिगर इज पैरामीटर, इसमें पैरामीटर क्या है और इसमें स्टैटिस्टिक है। अब आप ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ट्रू मीन की बात होगी, वो आपका पैरामीटर है 43। यहाँ पे आपकी जो है सैंपल के साथ मीन गिवन है एवरेज, वो आपका सैंपल मीन गिवन है।
स्टैटिस्टिक कह सकते हैं आप, ठीक है। ये बस बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने भी एक्सरसाइज में किया है, एग्जाम्पल में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ दिस, ये हमारे पास पॉपुलेशन होगी। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें भी हम पॉपुलेशन देखते थे ना, सबसे पहले पॉपुलेशन होगी। अभी कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कैपिटल एन हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पॉपुलेशन लिखी, कैपिटल एन लिखा। कैलकुलेट द सैंपल मीन्स, अब आपने सैंपल्स बनाने हैं फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल, एंड साइज हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइज के आपने सैंपल बनाने हैं। कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट, काम क्या करना है, विद रिप्लेसमेंट। ये 4 चीज़ें हमें लिखनी होती है ना, सबसे पहले पॉपुलेशन लिख ली, कैपिटल एन लिख लिया, स्मॉल एन लिख लिया, विद रिप्लेसमेंट लिख लिया। ये चारों चीज़ें लिखने के बाद हम हमारा क्या होता है स्टेप, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स आप उन्होंने खुद ही बता दिए कि आपने 36 बनाने हैं, 6 की पावर 2 हमारे पास सैंपल्स बनते भी 36 हैं उन्होंने, लेकिन इस क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि आपने 36 सैंपल्स निकालने हैं। फिर उनकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है सैंपल मीन की, फिर उनका मीन वेरियंस निकाल के पॉपुलेशन के वेरियंस मीन से वेरीफाई करना है, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर, सबसे पहले आपने सैंपल्स निकालने होंगे, साइज 2 की जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने की थी। नेक्स्ट आप उनका मीन निकालेंगे, ठीक है। सैंपल्स निकाल लिए, मीन निकाल लिया, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, तो आपने एक्स बार को लिखना होगा, एक्स बार की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी, फिर उसके बाद आपने उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार निकालना होगा। फिर उसके बाद मीन के लिए आपने कॉलम बना लिया, वेरियंस के लिए कॉलम बना लिया, और सबके रिजल्ट्स पुट करके आपने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरियंस और स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया। सेकंड स्टेप में आपका पॉपुलेशन के साथ डील करते हैं। पॉपुलेशन का एक्स लिख लिया और उसके साथ एक्स के निकाल लिया, पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया, वेरियंस निकाल लिया, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। इसका स्टैंडर्ड एरर होता है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। बाद में ये प्रॉपर्टीज दोनों वेरीफाई कर लिया, आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसी तरह का क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ दिस मेंबर्स। अब ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। मैं क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के इसलिए साथ बता रही हूँ ताकि आज आप एग्जाम्पल पढ़े साथ ही क्वेश्चन कर लें, ये ना वो काम पेंडिंग पड़े, मैं अगर कल कहूँ या परसों कहूँ तो वो दोनों मिक्स हो जाए, इसलिए मैं साथ के साथ आपको एक्सरसाइज कह देती हूँ। आपने पॉपुलेशन लिख ली और पॉपुलेशन का साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6, आपके पास पॉपुलेशन का साइज क्या है, यहाँ पे 6 है। कैलकुलेट द सैंपल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल साइज 2, यहाँ पे भी साइज 2 के साथ डील करना है। आप देखिए 2 बार 6 आ रहा है तो 2 6 को अलग सेपरेट कंसीडर करना है, एक ही 6 कंसीडर नहीं करना जब आप सैंपल बनाएंगे। इसके सैंपल कितने बनेंगे, 6 रेज टू पावर 2, इसमें भी 36 सैंपल्स बनेंगे। कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट, अब काम क्या करना है आपने, विद रिप्लेसमेंट का ही काम करना है। 36 सैंपल्स बनेंगे, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है और मीन वेरिएशन सेम, देखिए पीछे वाला क्वेश्चन की तरह रेपिटेशन है, बस पॉपुलेशन डिफरेंट है, ठीक है। ये काम आपने सेम कर लेना है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है जो लास्ट आज के लिए है काम, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3। अभी हमने साइज 3 की भी सैंपल्स पढ़ ली है ना, यहाँ पे आपने सैंपल साइज 3 गिवन है और विद रिप्लेसमेंट गिवन है, दो चीजें गिवन हो गई। थर्ड आपको पॉपुलेशन गिवन है, 3 6 9 12 पॉपुलेशन के यूनिट्स भी गिवन हो गए 4, और उसके बाद पॉपुलेशन का कैपिटल एन कितना हो जाएगा 4। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखनी होती है, स्टेटमेंट में सोल्यूशन स्टार्ट करते हो तो सैंपल साइज विद रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन के साइज, नेक्स्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स आपके 64 बनेंगे, 4⁻³ करेंगे तो 64 बनेंगे। अब ये देखें इतना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, 64 सैंपल्स आपने करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने सेम वही काम, सेम चीज़ें रिपीट होंगी इसमें भी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है सैम्पल मीन की, फिर उसके बाद जो है उसका वो निकालने के बाद उसके फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने सैंपल लिखना है, सैंपल लिखने एक्स बार, उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप मीन के लिए कॉलम निकालेंगे, वेरिएंस के लिए कॉलम निकालेंगे, उनको फार्मूला से पुट करेंगे, आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉपुलेशन के साथ डील करते हुए आपने पॉपुलेशन का मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। लास्ट स्टेप आपने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना।